अल्लाह के बनाए हुए खूबसूरत रिश्तों में से एक बहुत ही प्यारा रिश्ता हस्बैंड वाइफ का होता है। ये अकलौता ऐसा रिश्ता है जहाँ हम सारे इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं पूरे हक के साथ। हर तरह का दुख सुख, शेयर, केयर, लव, रिस्पेक्ट, एंगर, ट्रस्ट, सिंसेरिटी, यही सारे इमोशंस इसको कभी तीखा और कभी खुशगवार बना देते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे सिंपल बट प्रैक्टिकल वेज अडॉप्ट करने चाहिए ताकि इस रिश्ते की खूबसूरती और इनफैक्ट नाजुक रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत हम कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। यू नो वॉट, शादी से पहले हम सब यही गलती जो करते हैं ना, वो है कि हम इस रिश्ते से एक्सपेक्टेशन जोड़ लेते हैं, यानी एक परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट हस्बैंड की। लेकिन हकीकत यही है कि इस लेवल की परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोनों तरफ की बात कर रही हूँ। जैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती। इनफैक्ट आइडियल गैस नहीं, रियल गैस एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह मैरिड लाइफ में भी परफेक्शन की परसेंटेज 100% हो ही नहीं सकती। तो होता क्या है कि शादी के बाद हम जब वो परफेक्शन अचीव नहीं कर पाते जो सोची होती है, तो हम मायूस और डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी। हमारे पार्टनर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें पसंद नहीं होंगी, तो हम इनको खुद को पसंदीदा लेवल पर देखने के लिए इनमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एक ऐसी कोशिश है जिसमें हमारे फेल होने के 90% चांसेस होते हैं। इतने साल जो इंसान आपको मिलने से पहले पैदा होकर बड़ा हुआ, उसकी अपब्रिंगिंग हुई, जिस माहौल में उसने आंख खोली, जिस माइंडसेट के साथ वो आपके साथ अटैच हुआ, उस नेचर को कुछ ही दिनों में चेंज करना तो नियर टू इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करने की बजाय एक दूसरे को समझने में अपनी एनर्जी लगाएं। एक दूसरे की बुरी आदतों को समझने और उनको एडॉप्ट करने में एफर्ट लगाएं। उसकी कौन सी आदत गलत है उसको पॉइंट आउट करने की बजाय ना, जो उसकी क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट करें और इवेल्युएट करें। बिकॉज जो शादी के इनिशियल ईयर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट और एक बॉन्ड डेवलप करने का टाइम होता है ना, यही टाइम आप नेक्स्ट पूरी लाइफ का फार्मूला डिसाइड करने में एक अहम किरदार अदा करता है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकेगा अगर हम सिर्फ एक दूसरे की कमज़ोरियाँ, कमियाँ और कोताहियाँ पॉइंट आउट और हाईलाइट करने में गुजार देंगे। एक्चुअली शादी से पहले हमारा पूरा फोकस हमारी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर होता है। हर शादी के बाद यही फोकस मैं से हम में बदल जाता है, मेरा से हमारा हो जाता है, मैं से हम हो जाते हैं। इसके लिए डेफिनेटली हमें खुद में कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। पर ये सब करने में ना जल्दी मत करें कि रातों रात एक नए माहौल में नए लोगों के साथ, नए इंसान के साथ खुद को एडजस्ट करते करते डेफिनेटली कुछ वक्त तो लगेगा। अपने पार्टनर को फुल स्पेस और टाइम दें ताकि वो पूरी तरह से आपकी पर्सनैलिटी के साथ फिक्स हो सके। जैसे एक चौकोर कील गोल सुराख में फिक्स नहीं हो सकता ना, इसी तरह एक बिल्कुल ऑपोजिट नेचर का इंसान भी दूसरे इंसान के साथ लाइफ तो क्या, रूम और इवन बेड भी शेयर नहीं कर सकता। सो टेक सम टाइम एंड हैव पेशेंस, क्योंकि सबसे पहले आप किसी की ज़ात के साथ अटैच होते हैं और अटैचमेंट तो काफ़ी हद तक निकाह नामे पर साइन करने के अगले लम्हे ही डेवलप हो जाती है। सो वंस यू गेट अटैच्ड देन एफिलिएटेड एंड यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। और जब अटैचमेंट का लेवल इतना हो कि एक दूसरे की आदत हो जाए, और इतनी आदत कि अम्मी के घर भी जाना हो तो मौसूफ साथ ही जाना प्रेफर करें, तो समझें कि आप दोनों एक दूसरे के लिए खुद को एट टाइम्स अपनी नेचर से हटकर भी जाना पड़े ना, तो एडजस्ट कर पाएंगे। एक दूसरे की रिस्पेक्ट और मोहब्बत में जो चीज़ आपको पसंद ना भी हो, वो आदत भी आप खुशी खुशी अपना लेंगे। अगर आप पहले ही एडजस्ट करवाने पर फोर्स करेंगे ना, तो क्या होगा, वो अटैचमेंट नहीं बन पाएगी। ऐसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाती हैं जो हम इस रिलेशनशिप से जोड़ लेते हैं, बट वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं होती। हम अपने हस्बैंड या वाइफ को एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करें तो बेहतर है, क्योंकि वो माइंड रीडर नहीं होता जो बिना बोले आपके दिल की बात को समझ जाएगा। तो इन चीज़ों पर नाराज़ होने या गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं। आर्ग्यूमेंट से कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो बता देने में कोई हर्ज नहीं। अगर वो आपके दिल की बात समझ नहीं पाए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो रीड नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा पार्टनर नहीं है। और इस उम्मीद में आप अपने पार्टनर को एक दूसरे के हस्बैंड या दूसरे की वाइफ से कंपेयर करना शुरू कर दें, तो ये सरासर बेवकूफ़ी होगी और अपने अच्छे भले रिश्ते को वीक करने में आप खाम खा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे होंगे। क्योंकि कंपैरिजन कहीं भी हो, हमेशा इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ही होता है।
क्योंकि मैरिड लाइफ में ऐसी चीज़ें करना हमें काफ़ी ईजी लगता है, क्योंकि हमें फील होता है कि हमारा पार्टनर परफेक्ट स्पाउस की तरह काम नहीं कर रहा। हर इंसान की शख्सियत में कोई ना कोई फ्लॉज ज़रूर होते हैं। दूसरों के हस्बैंड्स या दूसरों की वाइफ्स में लाजमी कमियां होती हैं, बट हमें कहीं नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि जो शख्स आपके ज़्यादा वक्त करीब रहता है ना, आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, कमियां या खामियां भी उन्हीं में ही नज़र आती हैं। दूसरों के पार्टनर्स कौन सा आपके हर वक्त करीब रहते हैं जो आपको उनकी फ्लॉज का अंदाज़ा हो सकेगा। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ और क्वालिटीज़ होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे हमसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने पार्टनर को पॉइंट आउट करना ज़्यादा इजी लगता है। देखा, उसका हस्बैंड हर ब्रांड की सेल का विजिट करवाता है, जैसे देखा फलां की बीवी तो इतने अच्छे पाए बनाती है, वगैरह वगैरह। और ये दोनों बहुत ही कॉमन से सेंटेंसेस हैं जो हम एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए बोल रहे होते हैं। बट ये क्यों भूल जाते हैं कि कुछ तो खूबियाँ जज की होंगी ना हमारे पेरेंट्स ने, या फिर हमने एट टाइम्स खुद ही, जो हम दोनों इस रिलेशनशिप में आने पर अग्री हुए। सो आई थिंक वो काफ़ी हैं इस रिश्ते को फर्दर पॉलिश और स्ट्रेंथन करने के लिए। हर किसी का प्यार मोहब्बत जताने का और मोहब्बत शो करने का अपना स्टाइल होता है, और रिश्ते बिल्ड करने में इतना वक्त नहीं लगता जितना इनको ख़राब करने में। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे कपल्स नज़र आएंगे, या किसी व्लॉगर की लाइफ से इंस्पायर होकर आप परफेक्ट कपल की डेफिनेशन बनाना चाहेंगे, लेकिन रियलिटी इज़ समथिंग एल्स। दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना टोटली वर्थलेस है। आप नहीं जानते वो किस किस सिचुएशन से गुजरे होंगे और वक्त ने उन्हें क्या कुछ सिखा कर ग्रो किया होगा, किन चीज़ों को वो अडॉप्ट करते होंगे और एक दूसरे की किस किस चीज़ को इग्नोर करते होंगे, किसके पास कितना अच्छा घर, कितना पैसा है। अगर हम सिर्फ यही सोचते रहें तो कुछ भी जो आपके पास है ना, बिलीव मी, आपको बहुत ही कम लगेगा। आप अपनी बिलोंगिंग को कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर अपने रिश्ते पर फोकस करें जो आपको यूनिक और स्पेशल बना दें दूसरों की नज़र में। इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह आपके रिश्ते में मुखालफत आएगी या नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली डिसअपॉइंट भी कर जाते हैं और हर्ट भी कर जाते हैं, गलतियां भी करते हैं। लेकिन अगर गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो अपने रिश्ते को ग्रो कैसे कर पाएंगे। साथ रहते रहते हमें ये तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि कौन सी चीज़ें हमारे पार्टनर को पसंद हैं और कौन सी नहीं। फिर भी इसके इमोशंस की परवाह किए बगैर जानबूझकर वही चीज़ें करना, रिलेशनशिप को वीकर बनाने का रोना रोना किस तरह जायज़ हुआ। छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस हम दोनों पार्टनर्स को करने ही पड़ते हैं, वरना तो एक साथ रहना, पूरी ज़िंदगी साथ निभाना पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बट इन सब में मेक श्योर कि आपका पार्टनर आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश ना करे। जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ, When I got married, my husband didn't allow me to go out for a job. Besides, I was postgraduate in chemistry with distinction. लेकिन जब मैंने घर बैठकर YT चैनल बनाकर काम करना चाहा, then he had no objection at all. अगर स्टार्टिंग में कुछ आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा हो और आप प्रॉब्लम फेस अब कर रहे हो, तो हो सकता है कि हालात या कुछ लोग आपके रिश्ते को इफ़ेक्ट कर रहे हों। सो थोड़ी सी समझदारी और पेशेंस के साथ, थोड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनाकर, थोड़े वेट, पेशेंस और चुप रहने से काम लें। ज़्यादा रिटेलिएट करने से आर्ग्यूमेंट भी ज़्यादा होते हैं। गुस्से में अक्सर हम गलत ही बोलते हैं और हमारी सोच, समझ और सब्र गुस्से में बिल्कुल डेड हो जाते हैं। कुछ पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं और सेम चीज़ वो अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं कर पाता ना, तो हम हर्ट हो जाते हैं। पर कोई एक्सप्रेसिव नहीं होता इतना, बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपका पार्टनर आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपकी केयर नहीं करता। इनका इजहार करने का तरीका किसी और अंदाज में भी हो सकता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर हस्बैंड के सामने आओ तो वो तारीफ़ ना करें, और जब शॉपिंग करते वक्त वो आपको वाइट ड्रेस लेने को इंसिस्ट करें, मतलब आप वाइट ड्रेस में उनको अच्छी लगती होंगी ना, तो ड्रेस कलर भी मेंशन करना, मतलब आप उनको अच्छी लगती हैं, बस स्टाइल डिफरेंट था उनका शो करने का। सो इन चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीख जाएं, तो जितनी रफ्तार से आज तलाक की परसेंटेज बढ़ गई है ना, वो शायद रुक जाए। एक बात हमेशा याद रखें, वो ये कि किसी को खुश करने के लिए बेशक आउट ऑफ द वे ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे की पसंद नापसंद को डिसरिस्पेक्ट तो ना करें। इस रिश्ते में मिठास ख़त्म हो जाएगी। ये रिश्ता बैलेंस है, खट्टे और मीठे दोनों फ्लेवर्स का।
इस रिश्ते में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस होती है। ज़रूरत पड़ने पर अगर आप अपने पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो दिल से दिल का कनेक्शन बनना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। हमारे बच्चे भी रिश्ते बनाना हमसे ही सीखते हैं। तो पहले आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी आप ही की तरफ से ही होगा। दूसरों के लिए मिसाली कपल बनने की कोशिश करें। इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए अपना द बेस्ट देने की कोशिश करें कि आपका पार्टनर भी आपके लिए द बेस्ट करने पर मजबूर हो जाए। आप साथ हैं ना, तो हालात जैसे भी हों संभालने आसान हो जाते हैं, तकलीफ काटनी आसान हो जाती है। एक दूसरे का साथ हो, एक कदम तुम बढ़ो एक कदम मैं बढ़ूं, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।